गाइस हम आदित्य दिस इज चॉट ऑफ निफ्टी ऑन 15 टाइम फ्रेम। गाइस देखें कल के सेशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों कल क्या हो सकता है, फ्राइडे का जो एक्शन हो सकता है दोस्तों, उसके बारे में हम जो है दोस्तों इस वीडियो में बोलने वाला हूँ। गाइस देखिए अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था दोस्तों आपको कल के वीडियो में, ये दिखाई हमें अपनी रेंज कौन सी अपनी बनानी थी। जब तक दोस्तों निफ्टी जो है अपना 18,100 का जो लेवल ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट नहीं दे पाता या फिर सस्टेन नहीं कर पाता, तब तक हमें जो है दोस्तों खरीदना नहीं है। ऐसा मैंने कहा था, अग्रेसिव बाइंग हमें उसी समय पर करनी थी। लेकिन आज के दिन में हुआ क्या दोस्तों, और नीचे की तरफ हमारा कौन सा लेवल था, एक सपोर्टिव लेवल। जब तक दोस्तों वो जो लेवल है वो नीचे की साइड में टूटता नहीं, तब तक हमें इसमें बेचना है। तो ये वाला लेवल था दोस्तों, लगभग जो है 17,980 का या फिर 18,000 का जो लेवल, राउंड वाला लेवल, वो भी आप कह सकते हो। ये लेवल के नीचे हमें जो है दोस्तों सेलिंग करनी थी। और आप देख रहे होंगे दोस्तों कितने बढ़िया तरीके से जो है दोस्तों इसने अपनी इधर जो मैंने एक रेंज बना के दी थी आपको, ये देखिए एक बड़े तरीके से वो रेंज को फॉलो ना करते हुए नीचे की साइड में काफ़ी अच्छे तरीके इसने जो है दोस्तों आज ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद अगर दोस्तों छोटा स्टॉप लॉस लगाते हुए मैंने आपको डायरेक्टली कहा था कि अग्रेसिवली सेलिंग हम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा जो है दोस्तों आपको हुआ होगा आज के सेशन में। तो गाइज अब हमें क्या करना है, सिंपली निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में भी दोस्तों। ये देखिए बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट दिखाऊँ तो बैंक निफ्टी में नजर क्या आता है, एक जो रेंज दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट सपोर्टिव लेवल के आसपास अभी बैंक निफ्टी जो है दोस्तों आ चुका है। ये देखिए डायरेक्टली कंटिन्यूसली नीचे के जो लेवल है वही दिखाते, लेकिन इधर देखिए जब भी जो अपना जो पी था दोस्तों, अगर मैं आपको होता तो मुझे ऐसा लगता है 38,200 का पी था। हाँ जी हाँ दोस्तों, 38,200 का जो पी दोस्तों वो मेरे डायर पर था, कंटिन्यूसली मेल्ट हो रहा था दोस्तों। कंटिन्यूसली इसकी जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। जब भी इधर कोई स्पाइक लगती थी वो डायरेक्ट नीचे चला जाता था। और जब ये जो एक रेड कैंडल दिखेगा, मुझे एक बिल्कुल बिल्कुल यही पे याद है, जब ये जो रेड कैंडल तब दोस्तों वो जो पूरा का पूरा तो पी था दोस्तों वो मेल्ट हो चुका था और डायरेक्ट नीचे ही नहीं मतलब बढ़ ही नहीं रहा था दोस्तों। अगर ये निफ्टी बैंक जो उसको नीचे जाना है तो वो पी की जो प्राइस वो बढ़ना पड़ेगा। तो गाइस उसकी जो प्राइस है वो स्पाइक ही नहीं हो रही थी, इसी वजह से जो है दोस्तों मैंने आज ट्रेड नहीं लिया। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस अगर छोटा स्टॉप लॉस और छोटा प्रॉफिट हम बनाना चाहते तो अब जो है दोस्तों निफ्टी बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पर आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल अगर निफ्टी बैंक ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में डायरेक्टली जो है दोस्तों 38,000 का जो एक लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। कंटिन्यूसली जो है दोस्तों मैं आपको निफ्टी बैंक के एनालिसिस देता आ रहा हूँ दोस्तों। मैंने आपको कल के सेशन में भी कहा था जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक हमें इसमें अग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी, ऐसा मैंने कहा था। ये ट्रेंड लाइन ये दिखाई इधर से आ रही थी, काफ़ी अच्छी खासी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए निफ्टी बैंक आ रहा है, इधर रेजिस्टेंस भी ले रहा है। तो इसी वजह से मैंने आपको रिकमेंड किया था गाइस। देखिए फिर से मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर लेके आऊँगा, ये जो लेवल से दोस्तों डिलीट करता हूँ, नए लेवल आपको बना के दूंगा, क्योंकि उसी वजह से जो है दोस्तों एजुकेशन पर्पज जो है दोस्तों हमारा थोड़ा अभ्यास भी हो सकता है। गाइस देखिए डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको लेकर आता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल कैसी, सिंपली नॉर्मल से कैंडल हैमर टाइप है, कुछ भी इसमें कुछ बात नहीं। लेकिन नीचे में जो है दोस्तों इसने अपना जो लेवल ये दिखाई लगभग जो 17,800 का जो लेवल है दोस्तों इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सपोर्टिव लेवल के लिहाज से काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है दोस्तों ये आजकल तो हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से इस लेवल को हमें मार्क कर लेंगे। ये दिखाई 17,800 का जो लेवल है वो रिस्पेक्टिवली काफ़ी अच्छा खासा सपोर्टिव काम कर सकता है। इधर भी कई बार जो है दोस्तों एक मिनट दोस्तों, ये देखिए ये वाला लेवल तो अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल मुझे नज़र आता है, एक राउंड लेवल है, इसी वजह से जो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और अब दोस्तों मैं आपको लेके आता हूँ कि आवरली टाइम फ्रेम की फॉर्मेशन कैसा है। अगर दोस्तों ओवरली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो हमें फॉर्मेशन डायरेक्ट लीजिए दोस्तों, लोअर हाई लोअर उसका शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे फॉर्मेशन नज़र आती है। दिखाई ये एक लोअर हाई, फिर से नीचे गया, फिर से लोअर हाई लगाया, फिर से नीचे गया और फिर से इस लेवल के आसपास फिर से रिटेस्ट लेने के लिए आ सकता है और फिर से नीचे जा सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन अगर जब तक जो है दोस्तों निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम पे ऊपर की साइड में जब तक अपना 1,100 का जो लेवल है, 18,100 का जो लेवल है, इसका ब्रेकआउट जब तक अग्रेसिवली नहीं दे पाता तब तक हमें जो है दोस्तों इसमें मीडियम टर्म के लिहाज से निफ्टी में जो है दोस्तों बुलिश नहीं जाना, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। गाइस देखिए शॉर्ट कवरिंग आ सकती है लगभग जो है निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए कंटिन्यूसली एक जो है दोस्तों सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। बढ़िया तरीके से शॉर्ट कवरिंग जो है दोस्तों वो अभी तक आ नहीं सकी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से मार्केट गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए, लगभग ब्रेक इवन पे ओपन होना चाहिए और कंटिन्यूसली ऊपर जाना चाहिए, तब दोस्तों हम कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है जब तक शॉर्ट कवरिंग बड़े तरीके से आती नहीं तब तक हमें ज़्यादा बेरिश नहीं रहना है, ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, 17,100 का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और नीचे की साइड में अगर निफ्टी को गिरना है, अगर शॉर्ट कवरिंग कल के सेशन में भी नहीं आती, मतलब ऊपर की थोड़ा जो ऊपर का जो लेवल है ये अगर मार्केट नहीं दिखाता तो फिर से जो है दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट जो लेवल है लगभग मैं आपको मार्क करके दिया 17,800 का लेवल क्रॉस करने के बाद नीचे की साइड में जो है दोस्तों लगभग ये जो अपना लेवल दिख रहा है लगभग 17,700 का 600 का लेवल दोस्तों, ये वाला इस लेवल का एक मिनट दोस्तों मैं आपको बढ़िया तरीके से ड्रॉ करके देता हूँ। ये दिखाइए
ये जो आपको लेवल नज़र आता है नीचे, निफ्टी के नीचे कैसे गिरेगा, अगर मैं आपको बताऊँ ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, इसको ये इधर कहीं ना कहीं ये जो लेवल दोस्तों लगभग 17,600 का, ये लेवल कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट का काम करेगा, इधर आएगा। मतलब ये छोटी जो है सो शॉर्ट कवरिंग हम कह सकते हैं, छोटे दिन की शॉर्ट कवरिंग, और वो कवरिंग होने के बाद फिर से नीचे के जो लेवल ये निफ्टी दिखा सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो सिंपली ऊपर की साइड में निफ्टी जो है सो यही जो कहीं ना कहीं सपोर्ट है, इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाने की जो लेवल है ये अपना निफ्टी बना सकता है, ऐसा मेरे को इस चार्ट पर दिख रहा है। गाइज क्वांटिटी कम रखे, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर हम क्वांटिटी बड़ी रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो लॉस है दोस्तों वो हमें झेलना पड़ सकता है। तो अगर इसको रेशो के हिसाब से हम क्वांटिटी को मेंटेन रखते हैं तो काफ़ी ठीक रहेगा, इससे मेरे को लगता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों ट्रेंड लाइन फॉलो करती है कि नहीं, जी हाँ दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन भी इधर नीचे से आ रही है, तो उसके रिस्पेक्ट से लिहाज से ट्रेंड लाइन के लिहाज से हमें अपनी पोजीशन लेनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। हेड एंड शोल्डर टाइप मुझे ओवरले टाइम फ्रेम पे पैटर्न भी दिख रहा है, तो ठीक है दोस्तों, देखेंगे कल के सेशन में क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस कल के सेशन का है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं हम, क्या दिख रहा है देखिए गाइस, बैंक निफ्टी पर ये जो ट्रेंड लाइन है वो कब से फॉलो करते आ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आपको बनाया था दोस्तों, बिल्कुल वही सपोर्ट को होल्ड आउट कर रहा है। और अगर दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको लेकर आऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें जो दोस्तों 50 EMA जो दोस्तों मैं अभी मैंने देखा दोस्तों 50 EMA को काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया दोस्तों आज, और फिर ऊपर की साइड में गया। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है दोस्तों, जब भी निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर इंडेक्स का कोई भी चार्ट EMA को रिस्पेक्ट करता है तो वो काफ़ी बड़ा बात होती है। और मैंने कई बार देखा है दोस्तों, उसको जब भी सपोर्ट ले तो कहीं ना कहीं ऊपर की साइड की जो रेंज है वो हमें दिखा देता है। तो गाइस देखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया। जब तक दोस्तों ये देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, जब तक 38,400 का जो लेवल है ये जब तक अग्रेसिवली ब्रेक नहीं हो पाता तब तक हमें इसमें सेलिंग नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, कल के सेशन में निफ्टी बैंक पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि कंटिन्यूसली डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनते आ रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 डेज से जो है दोस्तों रेड कैंडल हमें नजर आते दिख रहे हैं। कंटिन्यूसली जो है दोस्तों फॉल हमें दिख रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग अभी तक बढ़िया तरीके से हुई नहीं, ऐसा मेरे को लगता है। तो मुझे जो है दोस्तों बिल्कुल बेरिश भी नहीं रहना और बुलिश भी रहना है, बिल्कुल चार्ट के हिसाब से काम करना है, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। गाइस देखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, 38,400 हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक अग्रेसिवली वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमें इसमें जो है दोस्तों बिल्कुल सेलिंग नहीं करनी। और अगर 38,400 का जो लेवल ये ब्रेक हो जाता है तो डायरेक्टली मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इंटरडे के लेवल्स में बैंक निफ्टी 38,000 का जो लेवल है वो छूने के लिए तैयार हो सकता है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जब भी बैंक निफ्टी नीचे गिरता है तो अग्रेसिवली नीचे गिरता है और नीचे के जो लेवल वो जल्दी दिखा देता है। लेकिन हमें बुलिश कब जाना है दोस्तों, सिंपली कल के सेशन में मुझे ऐसा लगता है ब्रेकआउट मतलब दोस्तों गैप अप से ओपन ना होगा, ब्रेक ऑन या फिर थोड़ा गैप डाउन रहेगा तो ठीक है दोस्तों। अगर गैप अप से भी ओपन होता है तो भी ठीक है। अगर इसलिए बैंक अप करनी है हमें, सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा 39,100 ये लेवल जो दोस्तों जब तक बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में ब्रेकआउट नहीं दे पाता तब तक हमें इसमें बाइंग नहीं करनी। क्यों दोस्तों मैं ऐसा करूँ, ये दिखाइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज है दोस्तों वो इसी के बीच में, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ जब तक बैंक निफ्टी अगर गैप अप से ओपन होता है तो इस लेवल को ब्रेकआउट करने दीजिए, तब हम खरीदारी करेंगे। और अगर छोटा ट्रेड लेना है दोस्तों, हमें छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट चाहिए, तो ये जो ट्रेंड लाइन इसका अगर धीरे धीरे ब्रेकआउट मिलने के आसार नजर आते हैं तो छोटा ट्रेड हम लेके चल सकते हैं। प्रीमियम को जो दोस्तों बिल्कुल कल के सेशन में कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा प्रीमियम मिलते होंगे तो आउट ऑफ द मनी रहेगा तब भी चलेगा। ये मैं आपको सिंपली बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके आऊँगा तो क्या हमें प्राइस एक्शन दिखाई दे रही है, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, उससे 5 मिनट में भी कोई बात नहीं, ठीक ठाक है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा 38,400 ये एरिया काफ़ी अच्छा है, तो इसके लिहाज से हमें कल के सेशन में ट्रेडिंग करने ऊपर की साइड में ये जो रेंज है दोस्तों इसमें इसके मतलब छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस चाहिए हो तो इस रेंज में ट्रेडिंग किया जा सकता है। लेकिन बड़ा प्रॉफिट चाहिए हो छोटा लॉस चाहिए हो तो मुझे ऐसा लगता है इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने दीजिए। सो गाइज ये सब था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।